पुलिस की बहुत बड़ी चूक से रिहा हुए हल्द्वानी हिंसा के 50 उपद्रवी। पुलिस 90 दिन में भी नहीं दाखिल कर पाई चार्जशीट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्यारा उत्तराखंड में। इस पूरी खबर के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी हिंसा के 50 आरोपियों को रिहा कर दिया है। इन सभी को रिहा इस आधार पर किया गया है क्योंकि उत्तराखंड पुलिस या कहें कि हल्द्वानी और नैनीताल पुलिस इनके खिलाफ तय समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को फरवरी में हल्द्वानी में जो हिंसा हुई थी, 8 फरवरी, कौन भूल सकता है, कैसे भूल सकता है 8 फरवरी की वो शाम, जब जो मुख्य आरोपी था अब्दुल मलिक, उसके कहने पर हिंसा भड़की और आगजनी हल्द्वानी शहर को कर दिया गया। इस घटना को 7 महीने बीत चुके हैं, लेकिन इस मामले में जो हल्द्वानी हिंसा का मामला है उसमें 50 आरोपियों को बेल दे दी गई है। हाईकोर्ट की तरफ से बेल किस आधार पर दी गई ये बताते हैं आपको, और सुनकर आप चौंक भी जाएंगे। हाईकोर्ट की तरफ से जो बेल दी गई वो इस आधार पर दी गई है क्योंकि जो घटना के 90 दिन बाद भी कोई भी आरोप पत्र पुलिस की तरफ से दाखिल नहीं किया गया। इसी वर्ष 8 फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में हिंसा भड़क उठी थी। हिंसा इसलिए भड़की थी क्योंकि अधिकारियों ने मदरसा और उसके परिसर में जो नमाज अदा करने के लिए बनाया गया जो स्थान था, उस अतिक्रमण को ध्वस्त करने के लिए वहां पर नगर निगम की टीम पहुंच गई थी। इस हिंसा में 6 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। हाईकोर्ट के जज न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने निचली अदालत के उस आदेश को भी खारिज कर दिया है जिसमें पुलिस को मामले में आरोप पत्र दाखिल करने के लिए और समय दिया गया था। मामले में हाईकोर्ट ने 24 अगस्त को अपना आदेश सुरक्षित कर लिया था। वरिष्ठ अधिवक्ता नित्याराम कृष्णन आरोपियों की ओर से हाईकोर्ट में पेश हुए थे। 8 फरवरी को मदरसा गिराए जाने के विरोध में कुछ विशेष लोगों ने बनभूलपुरा थाने और उसके बाहर खड़ी पुलिस और मीडिया कर्मियों की दर्जनों गाड़ियों में आग लगा दी थी। इस घटना के बाद इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया था। यह कर्फ्यू काफी दिन तक रहा। वहीं अब आरोपियों को जमानत भी दे दी गई है। नियमों के मुताबिक पुलिस को किसी भी मामले में आरोप पत्र दायर करने के लिए न्यूनतम 60 और अधिकतम 90 दिन का समय दिया जाता है। यानी कि आरोप पत्र दायर करने के लिए 2 से 3 महीने का टाइम दिया जाता है अदालत द्वारा। आरोपियों की गिरफ्तारी करने में पुलिस ने तेजी तो दिखाई, लेकिन जो चार्जशीट थी उसको दायर करने में देरी कर दी। 90 दिन का काम पुलिस 202 दिन में भी नहीं कर पाई। 7 महीने से ऊपर हो चुके हैं इस घटना को। जो चार्जशीट थी वो दायर करनी थी 60 से लेकर 90 दिन के अंदर, लेकिन 90 दिन तो छोड़िए, 120 दिन छोड़िए, 180 दिन छोड़िए, 202 दिन हो चुके हैं और पुलिस अभी तक उन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर नहीं कर पाई। यही कारण है कि इतने दिनों बाद भी सभी 50 उपद्रवियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि कहीं पुलिस ने हिंसा में शामिल लोगों की पहचान करने में कोई गलती तो नहीं की, जिससे वह पर्याप्त साक्ष्य भी नहीं जुटा पाई, जो पर्याप्त सबूत होते हैं वो भी नहीं जुटा पाई, जिसके चलते उन 50 उपद्रवियों को जमानत मिल गई है। या फिर कहें कि पुलिस की एक बहुत बड़ी चूक की वजह से इन सभी 50 उपद्रवियों को अब अदालत के द्वारा जमानत दे दी गई है। बनभूलपुरा में अवैध मदरसे और नमाज स्थल तोड़ने को लेकर हुए बवाल में 6 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में आरोपियों के विरुद्ध राष्ट्रीय कानून सुरक्षा आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 120 बी, 307, 302, 332, 427 और 435 उत्तराखंड प्रोविजन ऑफ डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी आर्म्स एक्ट, इन सभी के तहत मामला दर्ज किया गया था, लेकिन पुलिस सबूत जुटाने में नाकाम रही और जिस कारण हाईकोर्ट द्वारा इन 50 उपद्रवियों को जमानत मिल चुकी है। हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसका बेटा अब्दुल मोहित अभी सलाखों के पीछे ही रहेगा, जबकि हल्द्वानी के बनभूलपुरा हिंसा की 6 महिला आरोपियों समेत 50 लोगों की जमानत की जो अर्जी है वो बुधवार को हाईकोर्ट से मंजूर हो गई है। लेकिन हिंसा के अहम आरोपी अब्दुल मलिक और उसका बेटा अब्दुल मोहित की जमानत पर अब भी संशय बना हुआ है। बुधवार को हाईकोर्ट के फैसले के बाद लोगों ने मलिक और मोहित की जमानत को लेकर भी चर्चाएं शुरू कर दी हैं। शाम होते होते यह बात साफ हो गई थी कि हिंसा के आरोपी पिता पुत्र की जमानत नहीं हुई है। सूत्रों के अनुसार आपको बता दें कि बहुत ही लंबे समय से अब्दुल मलिक और अब्दुल मोहित की ओर से जमानत की अर्जियां लगाई ही नहीं गई हैं। हालांकि 50 लोगों की जमानत मंजूर होने के बाद हल्द्वानी, सितारगंज, अल्मोड़ा और हरिद्वार जेल में बंद हिंसा के जो अन्य आरोपी हैं उनकी भी उम्मीदें बढ़ चुकी हैं। जानकारी के मुताबिक कई आरोपियों ने कागजी तैयारियां भी शुरू करा दी हैं। नैनीताल की जेल के अधीक्षक संजीव वांकी बताते हैं कि फिलहाल मलिक और मोहित की जमानत की अर्जी अभी नहीं लगाई गई है। भले ही 50 आरोपियों को जमानत मंजूर हो गई हो, लेकिन उनकी रिहाई की प्रक्रिया में 4 दिन
या फिर 1 सप्ताह लग सकता है। इसका कारण है हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी सेशन कोर्ट को सबमिट होने के बाद जमानती दाखिल होने और उसके बाद हल्द्वानी उप कारागार को आरोपियों को रिहा करने का आदेश दिया जाएगा। इसी साल 8 फरवरी को हुई हिंसा मामले में पुलिस ने 107 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें से 6 महिलाएं और 101 पुरुष आरोपी हैं। इसमें से गंभीर बीमारी के चलते एक आरोपी को पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। बता दें कि बुधवार को जिन 50 लोगों की जमानत के आदेश हुए हैं, उसमें 6 महिलाएं भी शामिल हैं। बनभूलपुरा हिंसा मामले में 3 अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए थे। इसकी जांच क्रमशः सीओ रामनगर, सीओ भवाली और सीओ लाल कुआं कर रहे थे। नियम के मुताबिक मुकदमा दर्ज होने के 90 दिन यानी कि 3 महीने के भीतर पुलिस को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करनी होती है, लेकिन पुलिस ऐसा नहीं कर पाई। 7 महीने हो चुके हैं। जब 3 महीने गुजरे तो आरोपियों की ओर से निचली अदालत में जमानत याचिका लगाई गई, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया। आरोपियों पर लगे गंभीर आरोपों को देखते हुए निचली अदालत ने उन्हें जमानत देने से मना कर दिया। इसके बाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाले सभी 50 आरोपियों को जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि 200 से ज्यादा दिन, 90 दिन का जो टाइम था उसे बीत जाने के बाद 200 से ज्यादा दिन बाद भी चार्जशीट पुलिस की ओर से दाखिल नहीं किया गया। कह सकते हैं कि बनभूलपुरा में जो हिंसा हुई थी, उसके बाद जो जनसैलाब, जो गुस्सा उत्तराखंड में देखा गया था, उसके बाद भी उस गुस्से को देखते हुए पुलिस ने ये लापरवाही क्यों बरती? 50 से ज्यादा आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने में आखिर इतनी देरी क्यों लगाई? या फिर उन 50 आरोपियों के खिलाफ पुलिस को कोई सबूत ही नहीं मिले और जल्दबाजी में पुलिस ने कहीं निर्दोषों को ही तो अपना निशाना नहीं बना दिया? फिलहाल इन 50 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है और अब्दुल मोहित और अब्दुल मलिक जो बाप बेटे हैं अभी जेल में ही रहेंगे। फिलहाल के लिए प्यारा उत्तराखंड में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।